लगेगी, मगर मेरी कौम रोना तो इस बात का है, हमने मजारों से नहीं रोका, हमने बाजारों से नहीं रोका, स्कूल कॉलेजों से नहीं रोका। आज दुनिया भगवा लपटी की कहानी पे रो रखी है, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ, दिल के बपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जब से हमने बेटियों को लावारिस छोड़ दिया, आवारा छोड़ दिया, बेहिसाब आने जाने दिया, तो हमें क्या पता था बेटी किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है। अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ किसी ने बेटी को देख लिया, कहा यार तेरी बेटी फला चौक में थी, उसके साथ होटल में देखी है, बाप कहता मेरी बेटी को बदनाम कर रखे हो, मेरी बेटी को उड़ाओ मत। जब कल यही बेटी मुंह पे काली पोत के चली जाती है, बाप हाथ जोड़ के कहता है किसी को बताना मत, बेटी वापस आ जाएगी, किसी से कहना मत, बेटी वापस आ जाएगी। ओ खुदा के बंदो, काश तुमने ये पाबंदियां पहले लगाई होती, बेटियों पे नजरें पहले रखी होती, तो न तुम्हारी इज्जतें नीलाम होती, न चेहरे काले होते। मैं आज भी कहता हूं, अगर अपने आप को बचाना है तो सुन, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मेरे भाई नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बचाओ बेटियों को, लाजवाब लाजवाब। जानते हो कितनी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं? एक तहकीक के मुताबिक, रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 10 लाख बेटियां अब तक मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी? बोलो, और जोर से बोलो। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? मसला क्या भाई? कितनी बेटियां? 10 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। हमने 10 लाख बेटियां खो दी। उसकी एक वजह तो ये रही कि हमने बेटियों को आवारा छोड़ दिया। दूसरी वजह और सुन लीजिए, बस मैं बात खत्म करने लगा। दूसरी वजह और सुन लीजिए। दूसरी वजह है ये शादियों के बढ़ते हुए खर्चे, फजूल की रस्में। जितना बड़ा मुखिया है उतना बड़ा जालिम है। बुरा मत मानना, ये मेरी अपनी जबान है। जितनी बड़ी दौलत वाला है उतना ही बड़ा वो लोगों को बस गले घोट रखे उसने। दौलतें सबसे नहीं संभाली जाती, दौलत संभाली है नबी के उस्मान ने, उसे कहते हैं गनी। वरना दौलत तो शद्दाद के पास भी थी, कारून के पास भी थी, संभाल सके नहीं। अगर खुदा ने तुम्हें दौलत दी है ना, तो इसकी वजह से किसी की गले के फांसी का फंदा ना बनना है। एक मोटी सी बात बता दूं, अगर एक भाई अमीर है, ये सब नसीब के फैसले। खुदा किसी को कलम दे देता है कि वो कलम से कमाता है, किसी के हाथ में उसने ठेला दे दिया, वो सुबह से शाम तक ठेले को धक्के लगा के 4 पैसे बच्चों के लिए लाता है। मगर हैं सगे भाई दोनों, एक वो जो कलम से कमाता है, एक वो जो ठेला धकेल के कमाता है, एक वो जो बारिश होती है तो छत में बैठ के शाम से खाता है, एक वो भाई है जो बारिश में भी भीगते हुए ठेला लगाता है। वो जानता है अगर आज कुछ सब्जी न बिकी ना तो बच्चों का पेट नहीं पलेगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मसला कोई नहीं है कितने सुभान अल्लाह कहेंगे कितने नहीं, कोई मसला नहीं बनता इससे। मैं चाहता भी नहीं हूं कि ज्यादा हो हल्लड़ हो। हाँ, बात अच्छी लगे तब सुभान अल्लाह कहिए, और अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो मत कहिए सुभान अल्लाह। मैं इससे राजी नहीं होता ताकि तुम कल कहो यार बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, माइक तोड़ के रख गया। इससे कोई नतीजा नहीं। माइक तोड़ो, कुर्सी फोड़ो, कोई नतीजा इससे मजा तो तब है जब कल लोग पूछे रात जलसे में गए थे क्या मिला, कह देना यार जब गए थे तो तमाशे वाले थे, जब आए थे तो मदीने वाले की नात वाले बन के आए थे। बस इतनी ख्वाहिश रहती है, बस इतनी। तो ठेले दोनों ने लगाए ना। तवज्जो है नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये देखो छोटे बच्चे, वो कुछ बड़े बूढ़ों से बड़ा डर लगता है। मस्जिद में सबसे पहले सफे जाके बच्चे भरते हैं, ठीक है। जलसों में मिलाद में सबसे पहले बच्चे आके बैठते हैं। बड़ा तबागा जब कोई मुकर्रिर बैठेगा या शायर, उसके बाद कान पकड़ेगा, चल भाई उठे से पीछे जा। है शर्म आनी चाहिए। अल्लाह इन्हें भी देख रहा है जो सबसे पहले आके बैठे, और तुझे भी देख रहा है जब तू तब आया जब महफिल रंग पे आ गई है। शायद अल्लाह तुझसे इतना राजी नहीं जितना इन पहले बैठे वाले बच्चों से राजी है। तुझे किसने हक दिया उठा के पीछे भेज रहा है? सुन, अगर तू उम्मती है तो उम्मती ये भी है। अगर तुझसे हुजूर प्यार करते हैं तो करते इससे भी हैं।
ये बज़्म मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है किस हवा में। ये तू तेरी दाढ़ी सफेद है तो तू बड़ा बूढ़ा हो गया। ये बच्चे जलसे में आके बैठे हुजूर देख रहे हैं ना, कसम खुदा की कहते होंगे फरिश्तों देखो जवान नहीं आया, मेरी उम्मत के बच्चे पहले आ गए। तो उठाया ना करो कभी किसी को, समझ गए ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये कभी ऐसा भी होता है कि एक गरीब होता है एक अमीर होता है, तो जब अमीर अपनी बेटी की शादी करता है ना तो वो देता है 4 व्हीलर। ठीक है, क्या दे रहा है? अल्लाह करे सबकी बेटियों के नसीब में 4 पहिए वाली गाड़ी, मेरी तो दुआ है। लेकिन सबकी बेटियों के नसीब में, मैं जहेज का मुखालिफ नहीं, लेन देन का मुखालिफ नहीं, लेकिन भिखारियों का सख्त मुखालिफ। हाँ, तो जब बड़ा भाई देता है ना तो उससे भी मेरी गुजारिश है, सिर्फ लड़के मुजरिम नहीं है, लड़की वाले भी मुजरिम हैं। जरा सी डॉक्टरिया देखी ना, सिरंज बननी सीख गया तो पहली करवट में लग के कहते हैं 10 लाख दे दूंगा रिश्ता करा दे चले। उनने सोचे 10 से देगा तो 4-5 मेरे भी हत्ते लगन गई, तो बिचौलिया एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है। निकाह कराना अच्छी बात है, रिश्ते कराना भी अच्छी बात है, मैं बिचौलियों का मुखालिफ नहीं हूं, बड़ा नेक काम है। लेकिन शर्त यह है कि सच्चाई के साथ, ये नहीं कमाई 15 हो तो 75 बताए, जमीन 5 बीघा हो तो 45 बताए, और लड़की वाले की औकात 2.5 लाख की हो तो 7 लाख बताए। सिर्फ एक जोड़े और 500 रुपए के चक्कर में ये लोग कई कई जगह तो तलाक़ें करा देते हैं, झूठ बोल देते हैं रिश्ता हो जाए। मेरे भाई जरा सुन तो सही, उसने कहा 5 लाख दे दूंगा रिश्ता करा दे। भाई तूने 5 दे दिए, लेकिन तेरा वो भाई जो ठेला लगाता है तूने एक बार उसकी तरफ नहीं देखा। तेरे पास 5 लाख की गुंजाइश थी, तूने कह दिया मैं उठा के दे दूंगा। तेरे पास वैगनार देने की हैसियत थी, तूने तो दे दी। लेकिन वो भाई जो सुबह से शाम तक ठेला लगाता रहा, ये परचूनी की दुकान पर बैठ के दुकान का सौदा बेचता रहा, जिसे बारात को खाना खिलाना मुश्किल है, 4 मेहमानों को इज्जत से बैठाना मुश्किल है। तूने एक बार उस भाई के चेहरे की तरफ देखा, यार मेरी बेटी जब गाड़ी लेके जाएगी कल मेरा भाई किस मुंह से अपनी बेटी को रुखसत करेगा। अगर तुझे उस भाई का दर्द था, अगर तुझे एहसास था कि तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, तेरी औकात 5 लाख की थी, तेरे भाई की औकात 2.5 लाख की थी, क्या ही अच्छा होता भाई की बेटियां भी अगर जवान थी। कहता भाई अकेली बेटी रुखसत नहीं करनी है, साथ में तेरी बेटी भी रुखसत करूंगा। वैगनार में अपनी को दे सकता हूं, लेकिन छोड़ तो सकी अपनी को वैगनार न दे करके दोनों बेटियों की बाइक का इंतजाम कर रहा हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, अगर भाई भाई का दर्द यूं करने लगे कि अपनी बेटी को भतीजी को अपनी बेटी की तरह समझने लगे, तो फिर किसी की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके नहीं लेटेगी, किसी की बेटी दीन का सौदा नहीं करेगी, किसी की बेटी ईमान का सौदा नहीं करेगी। अगर तुम्हें उम्मत का दर्द है तो कोशिश ये करना, अगर गरीब भतीजी है अपनी बेटी के साथ गरीब भतीजी के हाथ पीले कर दे, इधर गरीब भतीजी राजी होगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। कोई नहीं जाए जो है सारे लोगों की करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। दूसरी वजह यह है कि हमने शादी महंगी कर दी, इतनी रस्में हमने लगा दी हैं, बेटी वाले का जनाजा निकल जाता है निकाह से पहले ही। बारातें भर भर के जा रही हैं, पक्की करने आ रहे हैं, नत्ती करने आ रहे हैं, चढ़ाने आ रहे हैं, लगाने आ रहे हैं। आज लगन है, आज मिलन है, मर के देख मुनकर नकीर से मिलन होगा। डूब पड़े तेरी लगन और मिलन पे, तबाही मचा दी। गरीब सोच रहा है क्या किया जाए। पहली बात तो रिश्ता होता ही नहीं गरीब का, अगर हो जाए तो कुछ खुराफाती हुक्का पीते हैं और लोग आते भाई क्या हाल है, कैसे आए थे, रिश्ता करने आए थे, आ गए, अच्छा आ गए तो ठीक भैया, अब हम क्या कहें, बस आ गए तो ठीक, हम क्या कहें। तुम्हें क्या लगता फिर रिश्ता हो जाएगा? पूछता कोई बात है? ना 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 कोई बात नहीं, अब तुम जानो करो, खत्म। गरीब का पटेला फिर गया, हाँ लगा दी बचकर, तोड़वा दिया रिश्ता।
कितनी बेटियां तो ऐसी हैं जो निकाह के दिन हाथ में मेहंदी लगा के बारात का इंतजार करती रह गई। बंदा कहता जन्नती हूं मैं, तेरे बाप ने ठेका ले रखा जन्नत का। जिस गरीब का आंसू इसलिए गिरा है कि तूने उसकी खुशियों के दिन पे पानी फेरा है, तुझे क्या लगता है खुदा भूल गया? खुदा नहीं जानता किसकी आंख से आंसू गिरा है? सिर्फ तेरा खुदा, इसका खुदा नहीं है। सोच समझ के किसी की खुशियों में आग लगाना। एक बाप कितनी जतन करके मेहनत करके कोशिश करता, कई बार तो ऐसा हुआ कि सब कुछ पसंद आ गया, सारी बात फाइनल हो जाती है, ये होता ठीक है हमें तो पसंद है, घर जाके जवाब देंगे, अचानक 3 दिन के बाद फोन आ जाता है, नहीं नहीं आपकी बेटी से रिश्ता नहीं करना है। कहा किस लिए? कि बस हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है। बाप प्रो के कहता है क्या कमी रह गई थी बताओ तो सही। बाद में नतीजा ये निकलता है तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने कहा था इसकी फितरत अच्छी नहीं है, इसका कद अच्छा नहीं है, इसके चलन अच्छे नहीं है, इसका हालात अच्छे नहीं है। ओ मेरे भाइयों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर किसी की बेटी में ऐब है भी तो सही, उस पे पर्दे डाल देना। अगर तुमने किसी के ऐबों पे पर्दे डाले तो अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। अगर तुमने किसी को बेगुनाह को भी गुनाहगार साबित करने की कोशिश की या किसी के गुनाहों से पर्दे हटाए, किसी के ऐब को खोला, तो याद रख लेना जितने चाहो नमाजी बन लो, जितने चाहो हाजी बन लो, जितने चाहो गाजी बन लो, जितने चाहो जन्नती बन लो, जब मर के कब्र में आओगे खुदा तुम्हारे ऐबों से जब पर्दे हटाएगा और दुनिया को दिखाएगा का देखो ये वो है जो नमाजी बनता था, ये वो है जो हाजी बनता था, ये वो है जो जन्नती बनता था, ये वो है जो नेक बना फिरता था। आज मैं पर्दे हटा रखा हूँ, फिर तुम हाथ छोड़ोगे कोई नतीजा नहीं होगा। खुदा कहेगा कल तूने मेरी बंदी के ऐबों से पर्दे हटाए थे, आज मैं तेरे ऐबों से पर्दे हटाने लग गए। नारे तकबीर। इसलिए मेरी गुजारिश है कभी किसी की जिका और रिश्ते में भज कर न लगाना, ये पाप मत करना, वरना याद रखना तेरे आगे भी बेटियां हैं। उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे ये दर्द नहीं दे देगा जो तूने दूसरे की बेटी को दिया। याद रखना, बदलो अपने आप को, निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। मेरे भाई जब निकाह आसान होंगे ना तो हर गरीब की उम्मीद जागेगी, हर गरीब की उम्मीद जागेगी। हर गरीब बेटी कहेगी मालिक वो दिन दिखाया है कि मेरे भी हाथ पीले होंगे। ऐसे भी मुसलमान हैं जो गरीबों को अपनाने के लिए आए हैं। खुदा की कसम अगर पैसे वाला रिश्ता बड़ा होता ना तो मेरा नबी कभी अपनी बेटी का हाथ मौला अली के हाथ में न देता, नहीं देता मेरा नबी। उसके हाथ में हाथ दिया जिसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, हाँ जिसके पास महर तक का पैसा नहीं था, उसके हाथ में बेटी का हाथ दिया। और क्या ऐलान किया था? फरमाया था लोगों रूए जमीन पर मेरी फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का है ही नहीं। और फरमाया था अली जमीन पर मेरी फातिमा के अलावा तेरे लिए इससे बेहतर कोई खातून है ही नहीं। पता ये चला रिश्ते वो अच्छे नहीं होते जो पैसे वाले होते हैं, रिश्ते वो अच्छे होते हैं जो दीन वाले होते हैं, ईमान वाले होते हैं। ईमान वाले दीन वाले रिश्ते तलाश करें, दीन वाले। और याद रखिएगा कभी जुल्म ना करना किसी औरत पे, कभी जुल्म ना करना, हाँ कभी जुल्म ना करना। बस इतना याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत घर में औरत के नसीब से आती है। शर्त यह है नेक औरत देख के लाओ, भले गरीब घर की हो, उसके कदम आएंगे, अल्लाह उसके कदम के साथ तेरे घर में रिस्क के दरवाजे खोल डालेगा, रिस्क के दरवाजे खोल डालेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है हम सब अपनी जिंदगी को ऐसे बना लें कि मरने के बाद शर्म से मुंह न छुपाना पड़े, शर्म से मुंह न छुपाना पड़े। लोग फख्र से कंधे दे, यार कंधा लगा लो। ये वो है जिसने 3 यतीमों को इज्जत से रुखसत किया था, ये वो है जिसने 5 बेवाओं के घर का चूल्हा जलाया था, ये वो है जिसे देख करके गरीब मुस्कुराया करते थे, ये उसका जनाजा है जिसे देख के यतीम दुआएं दिया करते थे। ऐसी मौत न मरना कि तेरे जनाजे के पीछे लोग ये कहें अच्छा हुआ मर गया, जमीन पे जगह तो खाली हुई। अगर किसी ने ये कह दिया तो समझ लेना ऊपर 40वें हो रहे होंगे, अंदर लठ चल रहा होगा। ऐसी जिंदगी गुजार के जा, ऐसी जिंदगी गुजार के जा। जब कब्र में पहुंचे हुजूर कहें फरिश्तों सोने दो, बड़े दुख उठा के आया है।
बड़े गरीबों को निभा के आया है। इसने कई यतीमों के सर पे चादर डाली थी, इसने कई बेवाओं के घर के चूल्हे जलाए थे, ये कई बेसहारों का सहारा बना था। आज कब्र में इसका सहारा बनने के लिए मैं आ गया। ऐसी जिंदगी जी के जाओ, ऐसी जिंदगी जी के जाओ ताकि लोग फख्र से कांधा दे, फख्र से कांधा दे। वरना कब्र कौन सी जगह है। बरेली का इमाम अहमद रजा 56 नहीं बल्कि 120 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाला, हजारों किताबों का मुसन्निफ, जब इंतकाल की घड़ियों को बयान करता है, बड़े नजरें झुका के उसने कहा था, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। कहते हैं मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, हाँ उनकी रसाई है, हाँ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। ओ लोगो अल्लाह रसूल से प्यार करो, अल्लाह रसूल से प्यार करो, मोहब्बत करो। आला हजरत खुदा की कसम आप कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, ये तेरी गिनती में आ रहा है जिससे तो हिसाब ले रहा है। फिर कहते हैं जब महशर होगा ना तो हम शान से जाएंगे, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और जब सलाम पढ़ रहे हो ना, कहते हैं फिर अहमद रजा भी खड़ा हो और फरिश्ते मुझे देख के पहचाने और कहें अहमद रजा, जब सारे ही पढ़ रहे हैं तो फिर तुम क्यों नहीं पढ़ते। तो आला हज़रत फरमाते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, खुदा की कसम फिर क्या हो। सुन्नी कहते हैं झूम कर डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे जोर से, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह सलामत रखे उन तमाम अफराद को, बिलखुसूस उन तमाम अराकीन कमेटी, मेंबरान कमेटी को जिन्होंने इस उर्स के मौके पे ये जलसा सजा के दुनिया को बता दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मौला करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। सारे लोग बैठे रहिएगा, भाई फ़हीम अख्तर साहब को भी आपको सुनना है और इंशाअल्लाह आपको मेरे बाद का जो सिलसिलावार प्रोग्राम है वो मुकम्मल सुनना है। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है, बस नहीं इंशाअल्लाह मैं कभी फिर जिंदगी रहेगी तो भाई वक्त काफी हो चुका है। देखिए मैं 10 मिनट नहीं, मुझे अभी जाना है भाई। जानते किधर गए हमारे भाई, पूछ लो उनको मालूम है। मैं मुझे सिर्फ अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर आप हजारों बैठे ना, कहीं और भी हजारों बैठे हैं, कहीं और भी जाना। बस मुझसे कहा गया मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ, चलिए मैं शजरा पढ़ाया कर देता हूँ। मगर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैंने अब तक आपसे हाथ नहीं उठवाए, आपसे मेहनत नहीं कराई है। और मैं इसलिए भी नहीं कहता हूं कि कहो सुभान अल्लाह हाथ उठा के या कूद के, इसलिए भी नहीं कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब माल अच्छा होता है तो फिर बोली हाँ बताना नहीं पड़ता है। इसलिए जब इसको हुजूर से तो फिर कहने की जरूरत क्या है। कैसे बोलना जरा बोले और जोर से। अब ये पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई, कुछ चाहिए तो पैसे ले जाओ फिर बोल दो। बोले जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। एक बात समझ लीजिए माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। गुलाम मुस्तफा भाई मैं तुम्हारा ये क्या बोलते हैं दफ्तरा, इसके जवानों ने वो साबित किया, खुदा की कसम जी चाहता है कि रात भर बोले। और आपका साउंड इतना शानदार है ना, इस पर रात भर भी बंदा बोलेगा थकेगा नहीं, इसलिए मैं इतनी देर बोल भी दिया। बस बहुत अच्छा साउंड है, जलसा कराएं तो ऐसे ही साउंड मंगाया करें, ऐसे ही साउंड। कई वाले साउंड वाले बड़े चालाक होते हैं, जब तुम सिलो होते हैं तो वो आवाज खोल देते और जब तुम तेज हो गए वो आवाज ऐंठ देते, फिर मौलवी का गला फट जाता है, उसका कोई मसला नहीं। तो मैं एक बात कहूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है, जोर से जरा। इसमें फायदा ये होगा कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, है मुझे सांस मिल जाएगी, आपको नेकियां मिल जाएगी। ये जरा आगे वाले भैया मेरे जरा जवान, जरा जवान देखिए, बाल सफेद है तो फिक्र ना करें, जवानी
जो है ना ये उम्र से नहीं आती, जज्बात से रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जनाब फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला, जनाब फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने जैसा बताया था ना वैसा आ गया। भाई फ़हीम अख्तर साहब आ गए, इनको सुनेंगे इंशाल्लाह, ईमान भी ताज़ा होगा, रूह भी ताज़ा होगी। वादा करें अल्लाह वाले के आंगन में बैठे, जाएंगे तो नहीं इंशाल्लाह इन्हें सुने बगैर। देखिए अगर किसी को वाकई हाजत जरूरी है, बीड़ी है जरूरी, हाजत में नहीं आती है, कहता कि सुन ली चलो इधर जाके भूख मारी हमें, हाँ इस्तिंजा लग रहा है, नापाकी का डर है, तो भाई जा सकते हो, क्योंकि ये यहाँ मसला कर लिया तो फिर मसला हो जाए। ठीक है, तो अगर जरूरत हाजत अगर सख्त है ना तो फिर जा सकते हैं, लेकिन वैसे सुन के जाइएगा। वादा करते तो मैं आगे बढ़ूं इंशाल्लाह, ना तो मैं खत्म करूं। सारे बोले इंशाल्लाह। आप जरा कैसे बोलेंगे? बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, चौक से देखा हो, ये मेरा मुंह घूर के देख, कोई मसला मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह बोलो, मैं इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं, आप अभी तक बोलने तैयार नहीं है। बोलने जरा मचल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं हुजूर का शजरा बयान कर रहा हूं, अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का शजरा है, रसूल पाक का शजरा है, इसलिए जरा दिल से सुने और दुनिया को बता दें बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। जोर से जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शजरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ पर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।